जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आईटीबीपी ट्रेड्समैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, सीआईसीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी जीडी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। डेली प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां है और यहाँ पे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के रहने वाले हैं। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप सभी लोग टेलीग्राम पर दस्तक अकेडमी सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और वहाँ से पीडीएफ फाइल पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर किया करें। ठीक है, अगर आप सभी के पास स्टडी ग्रुप नहीं है तो प्लीज़ स्टेटस लगा लिया करें, टेलीग्राम पर शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आएगा, हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको ये दो ही क्वेश्चन है खाली। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड? तो पहले प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, कनाडा से संबंधित है। भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है, याद रखिएगा। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? फुलहर झील भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश? दूसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, उत्तर प्रदेश से संबंधित है फुलहर झील, याद रखें आप लोग, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? दक्षिण भारतीय वंश जो था दोस्तों विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? नंदीवर्धन या फिर हरिहर, बिंदुसार, दंती दुर्ग? दोस्तों तीसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केटू स्थित है दोस्तों? पीर पंजाल पर्वतमाला, धौलाधार पर्वतमाला, जंस्कार पर्वतमाला या फिर ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला? चौथे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है दोस्तों? कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, भीमा, गोमती? पांचवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, भीमा। ठीक है ना, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, याद रखें आप लोग। बाद बाकी गंगा की सहायक नदियां बेतवा, चंबल, गोमती, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण कितना होगा दोस्तों? सिक्स प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, 2mr² अपॉन 5। ठीक है ना, बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है दोस्तों? किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून, मंगल और बृहस्पति, शनि और यूरेनस? सातवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, मंगल और बृहस्पति के बीच है, याद रखिए। क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच, सी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, उपसर्ग खाली स्थान 10 की पावर 18 के अपवर्तनांक बराबर होता है कितना? किसके बराबर होता है दोस्तों? आठवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, एक्सा के बराबर होता है, ई एक्स है। ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए दोस्तों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। देविका रानी, बोमी रेड्डी, नरसिम्हन रेड्डी, पंकज मलिक या फिर पृथ्वीराज कपूर? नवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, देविका रानी। ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गोवालिया टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, 10वां प्रश्न देखिएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू, मांतगिनी हाजरा, शंभू दत्त शर्मा, अरुणा आसफ अली? 10वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, अरुणा आसफ अली थे। ठीक है, याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, साइंस का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के छठवें आवर्त और समूह
चौथा ए में कौन सा तत्व रखा गया है दोस्तों? आवर्त सारणी के छठवें आवर्त और समूह चौथे ए में कौन सा तत्व रखा गया है? लैंड क्रमांक 82 पर, बेरियम क्रमांक 58, टेलेरियम क्रमांक 52, स्ट्रोंटियम क्रमांक 38। 11th का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला लैंड क्रमांक 82। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए दोस्तों। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइएगा। तारा एनी फोनसेका, जीनत अमान, रीता फारिया, डायना हेडन। दोस्तों 12वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला रीता फारिया थी, याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला थी। ठीक है, कौन? रीता फारिया। ठीक है, मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने ही जीता था। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई? 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, पीस्ट इंडिया एक्ट या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 13वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, कौन सी मिश्र धातु में लैंड और टिन होते हैं दोस्तों? कौन सी मिश्र धातु में लैंड और टिन होते हैं? लैंड नहीं होगा, यहाँ पे लेड होगा। लेड और टिन होते हैं। जर्मन सिल्वर, गन मेटल, बेल मेटल या फिर सोल्डर। दोस्तों 14 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला सोल्डर में। ठीक है, सोल्डर मिश्र धातु में लेड और टिन पाया जाता है, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था युद्ध? बताइए आप लोग। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था दोस्तों? यमुना, सतलुज, चंबल, झेलम। 15वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, याद रखें आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई दोस्तों? कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु लिपि के तौर पर विकसित हुई थी? बताइए आप लोग। ब्राह्मी, शारदा, ग्रंथ, कदम्ब। 16 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला कदम्ब। ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखें आप लोग, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों? इसमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? लोकपाल और लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग। 17वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखें आप लोग। कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है दोस्तों? कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? मेसेटर, डेल्टायड या फिर सोलियस या फिर पेक्टोरेलिस मेजर। तो दोस्तों 18वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला मेसेटर। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिहार, गंगा, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, सई, कौशाम्बी, यमुना। यानी कि ये शहर दिए गए हैं और उनके साइड में आपकी नदियां दी गई हैं। कौन सा इसमें से एक सही सुमेलित नहीं पूछा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर बिहार जो है ये गंगा नदी के तट पर है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है और कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर है। ये जौनपुर सई नदी के तट पर नहीं है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें, सी करेक्ट है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जौनपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था दोस्तों? करनाल का युद्ध किसने जीता था? नादिर शाह ने जीता था। करनाल का युद्ध 1700 कब हुआ था? 1739 में हुआ था। फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था? गयासुद्दीन बलबन या फिर सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, मुगल शासक मोहम्मद शाह, गुलाम मोहम्मद गौस खान। तो 20वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला मुगल शासक मोहम्मद शाह। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। टेस्ला किसकी इकाई है दोस्तों? बताइए आप लोग, टेस्ला किसकी इकाई है? बताइएगा। विद्युत चालकत्व, चुंबकीय प्रवाह घनत्व या फिर धारिता। 21 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला चुंबकीय प्रवाह घनत्व। सी करेक्ट है, याद रखिए आप लोग, सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4, भाग 4 का, भाग 5, भाग 9 का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है दोस्तों? कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि, गावदुम पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर गल ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, पिट्यूटरी ग्रंथि, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। आर त्रिज्या के एक वृत्त में स्पर्श त्रिज्या वेग v से गतिमान m द्रव्यमान के एक निकाय की वृत्ताकार गति के लिए कितने अभिकेंद्री बल F की आवश्यकता है दोस्तों? बताइएगा। 24 क्वेश्चन, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो 24वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला है, mv²/r, ठीक है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का डी करेक्ट है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसएसआर, कनाडा, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। दोस्तों 25वें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ बोलते हैं या फिर रूस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, यहीं से रूस से क्या लिए गए? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य लिए गए। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। अगला प्रश्न देखिए 26 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विक्रम सेठ की पुस्तक है दोस्तों? विक्रम सेठ की पुस्तक इसमें से कौन सी, बताइए आप लोग। द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेज, द ओशन ऑफ चर्न, रिवर ऑफ स्मोक या फिर रॉयट एंड मिस्ट्री मंडी। दोस्तों 26 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, विक्रम सेठ की पुस्तक कौन सी है? रॉयट एंड मिस्ट्री मंडी, ठीक है, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए दोस्तों। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, सत्येंद्र नाथ टैगोर, दादाभाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 27 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, याद रखिए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। महापद्मनदिन ऐसा कुछ करके कोई इसका नाम है, या फिर प्रघोत या फिर उदयन या फिर नंदीवर्धन। तो दोस्तों करेक्ट है 28 का ऑप्शन नंबर सी वाला, उदयन, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था। ह्यूमरस किस अंग का भाग है दोस्तों? 29 क्वेश्चन, ह्यूमरस किस अंग का भाग है? बाह, पैर, कंधे यानी करधनी यानी रीढ़। 29 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, बाह का भाग है, याद रखिएगा। ह्यूमरस किस अंग का भाग है? बाह का भाग है, याद रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है दोस्तों। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। किलोजूल, कैंडेला, किलोग्राम, केल्विन। 30 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, किलोजूल, ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? कोटा, धौलपुर, जबलपुर, ग्वालियर। 31 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, जबलपुर नहीं है और सभी कोटा भी है, धौलपुर है, ग्वालियर है, सभी चंबल नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था दोस्तों? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट। 32 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा यानी टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है दोस्तों? हमारी सौर प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, यानी कौन सा उपग्रह है? टाइटन है। यह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति।
33 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। कौन सा उपग्रह? टाइटन उपग्रह। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, और आप सभी लोगों को और बता सकते हो और कौन सी क्लास चाहिए। हिंदी की क्लास चाहिए तो हिंदी की क्लास लगाएंगे, अगर आप सभी को अच्छा लगता हो तो, ठीक है। और प्लीज़ लाइक जरूर किया करें आप लोग, इतनी मेहनत लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करें आप लोग। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से में सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों? नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? भाग 3, भाग 1, भाग 4A, भाग 7। 34 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। नागरिकों के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भाग 3 में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया था दोस्तों? घोरमारा द्वीप, न्यूमूर द्वीप, जम्बू द्वीप, लोहाचारा द्वीप। 35 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, न्यूमूर द्वीप, ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे तथा जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विधान चंद्र राय, गोविंद बल्लभ पंत, एम विश्वेश्वरैया या फिर धोडो केशव कर्वे। 36 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, धोडो केशव कर्वे, ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले महत्वपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइएगा। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों द्वारा गाए जाने वाले महत्वपूर्ण लोक संगीत का नाम क्या है? खुबाक, एसेई, डोमकच या फिर बनवरह या फिर घातो कितो। तो दोस्तों 37 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, खुबाक, एसेई। अगला प्रश्न देखिए 38 क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, रामपुर। 38 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, गौतम बुद्ध नगर की यहाँ पर साक्षरता दर सर्वाधिक थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खालिस्तान सदस्यों को चुना जाता है 540, 304, 340, 403। 39 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, 403। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय दोस्तों स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है? कुशीनगर, वाराणसी, झांसी, आगरा। 40 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। आज का लास्ट क्वेश्चन था तो इसका डी करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।